राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स, या जिसको वाइटामिन्स भी बोलते हैं। वाइटामिन्स और विटामिन्स दोनों अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में अलग अलग हैं। तो वाइटामिन्स जो है एक तरीके का कार्बनिक अणु है, जो एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। ये एक ऐसा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है जिसके बिना जीवन है ही नहीं। और भी हैं, लेकिन अगर विटामिन नहीं होगा आपके डाइट में, आपके खान पान में, तो आप बहुत मुश्किल है कि जीवित रहो। तो विटामिन में विविध जैव रासायनिक कार्य होते हैं। विटामिन ए कोशिकाओं और उत्तक वृद्धि और विभेदन के नियामक रूप से कार्य करता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन सी आँखों और बालों पे और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो अलग अलग तरीके से विटामिन, जो कि कार्बनिक अणु जैसा मैंने बताया, अलग अलग तरीके से कार्य करता है। हमारे शरीर में जाके हमको ऊर्जा प्रदान करता है, हमें पोषण देता है। अब विटामिन दो तरीके के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई विटामिन आते हैं, और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन पहले आता है जो है विटामिन बी वन है, जिसको हम थायमीन बोलते हैं। ये हमारे तंत्रिका समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमें मस्तिष्क के लिए, हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए एक बहुत उपयोगी विटामिन है। फिर आता है विटामिन बी टू, यानी कि राइबोफ्लेविन। तो एक हमारे शरीर में चयापचय दर तो आप जानते हैं, तो ऊर्जा चयापचय के लिए एक आवश्यक विटामिन है, और समान दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। तो और फिर उसके बाद आता है विटामिन बी थ्री, जिसको बोलते हैं नियासिन। ये हमारे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है विटामिन बी फाइव, जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, जो हमारे ऊर्जा चयापचय के लिए ही एक आवश्यक कार्य करता है। फिर आता है विटामिन बी सेवन बायोटीन, जो हमारे बायोटीन जो विटामिन होता है वो हमारे नाखूनों और बालों के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। फिर आता है विटामिन बी सिक्स, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। फिर आता है विटामिन बी नाइन, जिसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि ये हमारे रक्त के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये रक्त ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है। और फिर आता है विटामिन बी ट्वेल्व, जो है साइनोकोबालामीन। तो विटामिन बी ट्वेल्व जो है ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर एक महत्वपूर्ण छवि छोड़ता है, वहाँ के हमारे तंत्रिका तंत्र पे को पोषण प्रदान करता है। फिर ये तो हुआ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद। फिर आता है विटामिन सी, यानी जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जो विटामिन सी है, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको टमाटर, आलू, पपीता, आम, नींबू, खट्टे फल जितने होते हैं, अमरूद, उसमें पाया जाता है, और ये भी हमारी आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये तो पहले जो हमारे विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में सुना, ये तो था जल में घुलनशील। फिर आता है वसा में घुलनशील, जिसमें पहला है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, जिसे हम बोलते हैं रेटिनॉल। ये इसका जो अग्रदूत है, इसका अग्रदूत है बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर में पाया जाता है। नारंगी रंग के लिए ये पिगमेंट बीटा कैरोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जिनको विटामिन ए की कमी हो जाती है उनको रतौंधी की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए गाढ़े दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन डी, दूसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, और हड्डियों के संग्रहण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, और विटामिन डी हम सूर्य से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोल कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। फिर आता है विटामिन ए,
सॉरी विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है जो हमारे कोशिकाओं की बाहरी परत की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। और ये सोयाबीन, मक्का और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें पाया जाता है। फिर आता है विटामिन के। ये विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग, जब आपका हाथ कट जाता है तो खून जमना ज़रूरी है, तो ये विटामिन के उसके लिए आवश्यक होता है। नहीं तो आप कि अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो वो भी एक तरह का रोग ही है। तो और ये विटामिन के जो है वो ब्रोकली, जो हरी गोभी आती है, पालक में पाया जाता है, हरी सब्जियों में और बाकी हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन की कमी से भी रोग हो सकते हैं, तो विटामिन की अधिकता से भी रोग हो सकते हैं, उनकी विषाक्तता हो जाती है। विटामिन शरीर में ज़्यादा बढ़ने जाता है तो भी खतरनाक है, विटामिन शरीर में कम हो जाएगा तो खतरनाक तो है ही। तो आप नोट्स में अलग अलग तरीक़ों को मैंने समझाया है, आप उसको देख सकते हो कि अलग अलग विटामिन्स की अधिकता और कमी से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो विटामिन, तो ये हुआ हमारा विटामिन का नोट्स, जो कि एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है हमारे शरीर में। थैंक यू। राधे राधे।